स्टूडेंट, मैं वंदना परियानी विद्यादान चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग भाषा भारती कक्षा 2 के पाठ 18 बादलों की सैर पढ़ेंगे और समझेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं पाठ 18 बादलों की सैर। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आनंद घर के आंगन में झूले पर बैठा आकाश में दौड़ते हुए बादलों को देख रहा था। बच्चों, हवा कैसी चल रही थी? ठंडी ठंडी। आनंद नाम का एक लड़का जो अपने घर के आंगन में झूले पर बैठकर आकाश की ओर ध्यान से देखता है कि ये बादल और क्या कर रहे हैं। वह सोच रहा था, ये बादल कहाँ जा रहे हैं, इनका घर कहाँ है, ये कहाँ से आते हैं। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। मतलब वो ये सब बातें सोच रहा था तो उसको क्या आ गई, नींद आ गई। बूंदें पड़ रही थी। एक बूंद आनंद के कान के पास आ टपकी और बोली, आनंद, मुझसे दोस्ती करोगे? अचानक क्या होने लगी? बारिश होने लगी और बारिश की एक बूंद उसके कान के पास आकर टपकी और क्या बोली आनंद को कि क्या आनंद, तुम मुझसे क्या करोगे? दोस्ती करोगे? मैं तुम्हें बादलों के पास ले जाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आनंद उसका क्या जवाब देता है, क्यों नहीं, मैं अब तुमसे दोस्ती जरूर करूंगा। आनंद ने यह बात कहा तो चलो हमारे साथ, कहकर बूंद हवा के साथ उड़ा ले चली आनंद को बादलों के पास। आनंद को उड़ते हुए बड़ा मजा आया। उसे अपना घर, स्कूल, मैदान और इमारतें सब क्या दिख रही थी? छोटी छोटी दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे आनंद आसमान में ऊंचा उड़ते जा रहा था तो उसको सब नीचे की जो पृथ्वी की चीजें हैं वो क्या लग रही थी? छोटी लग रही थी। उसको अपना स्कूल, घर का मैदान, इमारत सब क्या लग रहा था? छोटा छोटा दिख रहा था। आनंद को पता ही नहीं चला कि कब बूंदों और हवा ने उसे बादलों पर सवार करा दिया। बादल अपने कोमल कोमल पंख फैलाकर तेजी से भागने लगा। बूंद गायब हो गई। घबराकर आनंद इधर उधर देखने लगा। तभी आवाज आई, घबराओ मत आनंद, मैं बादल हूँ। यह सुनकर आनंद ने चैन की सांस ली। वह आराम से बादल पर बैठा रहा। बादल बोला, आनंद, आज मैं तुम्हें दूर दूर की सैर कराऊंगा। देखो, हम समुद्र के ऊपर आ गए हैं। हाँ, यहाँ तो दूर दूर तक पानी ही पानी है। आनंद ने नीचे देखते हुए कहा, यही हमारा घर है। बादल बोला, यह कैसा हो सकता है? आनंद हैरान था। बादल भैया, आप ऊपर और घर नीचे? बादल हंसने लगा, फिर बोला, सुनो आनंद, सूरज की तेज गर्मी से समुद्र, झील, झरनों और नदियों का पानी भाप बन जाता है। भाप हवा से क्या होती है बच्चों? हल्की होती है, इसलिए यह ऊपर उठती है। यह भाप ही इकट्ठी होकर क्या बन जाती है बच्चों? बादल बन जाती है। अच्छा, फिर पानी बनकर कैसे गिरती है? आनंद उससे फिर से प्रश्न करता है बादल से। आनंद यह पूछने ही वाला था कि बादल ने बरसना शुरू कर दिया। आनंद ने नीचे की ओर झांका तो देखा कि एक घने जंगल के ऊपर थे। दूर दूर तक ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़ थे। जंगल में जानवर निर्भय होकर घूम रहे थे। पक्षी चहचहा रहे थे। यह दृश्य देखकर आनंद को बहुत खुशी हुई। बादल बरस बरस कर छोटा होता जा रहा था। आनंद को डर लगने लगा। बच्चों, जैसे बारिश होती जा रही थी तो बादल क्या हो रहा था? छोटा होता जा रहा था, जिससे आनंद को डर लगने लगा। क्यों डर लग रहा था? ताकि कहीं मैं गिर न जाऊं नीचे। अच्छा, तब बादल क्या बोलता है आनंद को, अच्छा डरो नहीं, हम आगे चलते हैं। और बादल आगे चल दिया। आनंद ने देखा नीचे सूखा मैदान है। दूर दूर तक हरियाली का नामो निशान नहीं है। बादल ने अपनी चाल और तेज कर दी। आनंद बोला, रुको रुको, यहाँ भी बरसो, देखो लोग कैसे पानी के लिए तरस रहे हैं। बादल बोला, नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं बरसते। यहाँ न पेड़ है न पहाड़, यहाँ बहुत गर्मी है। जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं वहाँ ठंडक होती है। ठंडे होकर ही हम बूंदों के रूप में बरसते हैं, फिर नदी नालों में बहते हुए अपने घर समुद्र में पहुंच जाते हैं। बातें करते करते बादल ऊंचे पर्वत शिखर तक पहुंच गया। आनंद को ठंड लगने लगी। बर्फ से ढकी चोटियों से छूकर बादल तेजी से छोटा होने लगा। आनंद जोर से चिल्लाया, बचाओ, और नीचे आ गिरा। उसकी आंखें खुल गई। उसने देखा वह झूले से नीचे गिर पड़ा है। हल्की हल्की बारिश हो रही है। आनंद को सोचकर मुस्कुराया और घर के अंदर चला गया। बच्चों, यहाँ पर आपका पाठ समाप्त हुआ। आगे हम आपको अभ्यास कार्य समझाते हैं। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस पाठ का अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में सबसे पहला है प्रश्न, झूले पर बैठा आनंद क्या सोच रहा था? तो इसका उत्तर है बच्चों, झूले पर बैठा आनंद यह सोच रहा था कि बादल कहाँ से आते हैं। इसके बाद है बच्चों, बूंदों ने आनंद से क्या कहा? तो इसका उत्तर है, बूंदों ने आनंद से कहा, मुझसे दोस्ती करोगे? इसके बाद प्रश्न है बच्चों, बूंदे आनंद को कहाँ ले गई?
तो इसका उत्तर है बच्चों, बूंदे आनंद को बादलों की सैर कराने ले गई। इसके बाद प्रश्न है बच्चों, सूखे मैदान पर बादल क्यों नहीं बरसे? इसका उत्तर है बच्चों, क्योंकि वहाँ गर्मी थी। भाप कैसे बनती है? इसका उत्तर है बच्चों, सूरज की गर्मी से क्या होता है, नदियों, समुद्र, झीलों, झरनों का पानी क्या बन जाता है, भाप बन जाता है। गर्मी की वजह से बच्चों पानी भाप बनकर ऊपर बादल में छा जाता है। भाप ऊपर क्यों उठती है? इसका उत्तर है बच्चों, भाप हवा से हल्की होती है, इसलिए वो क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती हैं। इसके बाद है बच्चों, बादल किससे बनते हैं? इसका उत्तर है बच्चों, बादल भाप से बनते हैं। इसके बाद है बच्चों, बादल में बैठकर आनंद ने कहाँ कहाँ की सैर की? इसका उत्तर है बच्चों, बादल में बैठकर आनंद ने समुद्र की, सूखे मैदानों की सैर की। बादलों में पानी कहाँ से आता है? इसका उत्तर है बच्चों, बादलों में पानी भाप से आता है। इसके बाद है बच्चों, बूंदों ने आनंद से क्या कहा? तो इसका उत्तर है बच्चों, बूंदों ने आनंद से कहा कि वह यहाँ नहीं बरसेगा। ऊंचाई से देखने पर वस्तु कैसे दिखाई देती है बच्चों, छोटी या बड़ी? तो इसका उत्तर है बच्चों, ऊंचाई से देखने पर वस्तु छोटी दिखाई देती है। इसके बाद है बच्चों, वाक्य पूरा कीजिए। बादलों में खालिस्तान कहाँ से आता है? तो बादलों में क्या आएगा? इसका उत्तर, पानी कहाँ से आता है? इसके बाद है बच्चों, सूर्य की गर्मी से पानी क्या बन जाता है, भाप बन जाता है। खालिस्तान पानी बरसाते हैं, कौन पानी बरसाते हैं बच्चों? बादल। खालिस्तान में ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़ हैं, कहाँ पर ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़ रहते हैं बच्चों? जंगल में। इसके बाद है बच्चों, दिए गए शब्दों को अलग करके लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको हमको अलग करके लिखना है। जैसे समुद्र, स मामे छोड़क मुंह और द्र, वैसे ही निर्भय, नामे छोड़क ने आधा र भय, वैसे ही बर्फ। बर्फ कैसे लिखेंगे बच्चों? ब आधा र और फ। इसके बाद है बच्चों, दिए गए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। यहाँ पर आपको शब्दों को मिलाकर, वर्णों को मिलाकर आपको क्या बनाना है बच्चों? शब्द बनाने हैं। जैसे दामे उकन दो आधा स तामे बड़क न ती, तो क्या बन जाएगा बच्चों? दोस्ती। वैसे ही तामे छड़क तू आधा म है, तो क्या बन जाएगा बच्चों? तुम्हें। आधा क यूं, क्या बन जाएगा? क्यों। मामे छड़क मुंह आधा स कामे का कान, क्या बन जाएगा बच्चों? मुस्कान। इसके बाद है बच्चों, शुद्ध शब्द चुनकर लिखिए। बच्चों यहाँ पर कुछ शुद्ध शब्द और कुछ अशुद्ध शब्द दिए गए हैं, तो आपको सही शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। ये आकाश, और यहाँ क्या दिया हुआ बच्चों? आकाश। तो बच्चों होता क्या है, सही शब्द क्या है? आकाश। तो आकाश के ऊपर आप राइट का निशान लगा के यहाँ पर लिखोगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद है बादलों, बादलों, तो सही क्या है बच्चों? बादलों। तो बादलों को यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद है पूछने, पूछने, कौन सा सही है बच्चों? ये पहला वाला सही है, तो आपको यहाँ पर राइट का निशान लगाना है और उसको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है बच्चों निशान, निशान, तो सही क्या होता है बच्चों? निशान। जो सेकंड वाला है उस पर राइट का निशान लगाना है और उसको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है बच्चों उड़ते, उड़ते, होता क्या है बच्चों? उड़ते। तो आपको यहाँ उड़ते को के ऊपर राइट का निशान लगाना है और उसको लिखना है। वैसे ही वर्षा की वर्षा, तो बच्चों होता क्या है? वर्षा। वर्षा के ऊपर राइट का निशान लगाना है और उसको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है बच्चों जोड़ी बनाकर लिखिए। तेज, तेज का उल्टा क्या होता है? धीमा। दूर का पास, ऊपर का नीचे, बड़ी का छोटी, सूखा का गीला। इसके बाद है बच्चों सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। आनंद घर के आंगन में झूले पर बैठा कि बैठी? बैठा है। तो ये सही क्या होगा? बैठा। इसके ऊपर राइट का निशान लगा के यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद है बच्चों एक बूंद आनंद के कान के पास टपका की टपकी, तो क्या होगा? टपकी। तो टपकी के ऊपर राइट का निशान लगा के यहाँ आपको उसको लिखना है। इसके बाद है बच्चों बादल पंख फैलाकर तेजी से भागने लगा। लगा आएगा कि लगी? लगा। लगा के ऊपर राइट का निशान लगाना है बच्चों और उसको आपको यहाँ दी गई जगह पर लिखना है। बच्चों यहाँ पर आपका पाठ 18 समाप्त हुआ। अगला पाठ देखने के लिए आप मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।